Chapter 9, exercise 9.2, sequence and series, question number 1. इसमें है find the sum of odd integers from 1 to 2001. देखिए 1 से लेकर 2001 तक 1, 3, 5 ये odd numbers हैं. आखिरी अभी हमें पता है कि 1999 होगा. इसमें पहला जो है वो A है. डिफरेंस इनके बीच में 2 है. देखिए किसी भी ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस 2 होता है. और इन दोनों का यूज करके सबसे पहले हम ये देखें कि कितने टर्म्स होंगे इसमें. यहां से हमें पता नहीं, हम गिनती इतनी आसानी से नहीं कर सकते. गिनती तो कर सकते हैं, लेकिन इसको गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशनशिप है. आखिरी नंबर जो है वो उसमें a + n - 1 d, मतलब कोई भी टर्म जो होगा वो अगर आप यहाँ लिखेंगे और a और d लिखेंगे तो आपको n पता चल जाएगा कौन सा n है. तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें n आपका 1001 निकल के आएगा. सो देयर विल बी 1001 नंबर्स, ऑड नंबर्स इन द सीक्वेंस. और सम करने के लिए क्या है हमारे पास? सम करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो सम Sn = n/2, जो हमें 1001 हमने निकाला है. 2a हमने अभी भी 1 बताया, और n की जगह फिर से 1001 और d की जगह फिर 2. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 1002001. ये सम ऑफ ऑड नंबर्स है फ्रॉम 1 से लेकर 2001 तक. इसमें यह है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 और विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5. मल्टीपल्स ऑफ 5 निकालना है तो पहला देखिए 1000, 100, 1000 तक पहुंचने के लिए फिर 105, 110 ऐसे कर करके जाएगा, और इनके बीच में निकालना है बिटवीन, यानी कि ये और ये इंक्लूसिव नहीं है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक लास्ट वाला हो जाएगा 995. जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अभी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है. यहाँ पर a आपका 105 है, क्योंकि 100 इंक्लूड नहीं करना है. दिस इज 105. L मतलब लास्ट नंबर आपका 995 है. डिफरेंस 5 का है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 है. तो a + n - 1 × d, जैसे मैंने आपको बताया 995 होगा. दैट विल बी 995. a की जगह आप 105 दर्ज करें, d की जगह आप 5 दर्ज करें. यहाँ 105, यहाँ पर 5. n - 1 की जगह n - 1 रहने देना. n हमें यहाँ से निकालना है, और l जो है मतलब जो nth टर्म है दैट विल बी 995. यू प्लेस इट हेयर. उसके बाद जब n आप निकालेंगे दैट विल बी 179. अब ये n आ गया, बट अभी हमको सम निकालना बाकी है, जो एडिशन है. तो सम विल बी n/2. 2a 105 है, na 179 निकल के आया, 179 - 1 इंटू d हमारा 5. डिफरेंस है 100, 105. 100 हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन 100 से शुरुआत कर रहे हैं. डिफरेंस इसका है 5, दैट इज d 5. इसको रखिए, आपका सम आएगा 98450. क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे. इन एन AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. द फर्स्ट टर्म इज 2. पहला नंबर आपको मिला है a is 2. The sum of first 5 terms is 1/4 of the next 5 term. पहले 5 टर्म का जो सम है वो उसके is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is 112 in negative. तो देखिए इसमें आपके पास पहला टर्म तो 2 आ गया, और आप कोई भी कॉमन डिफरेंस d मान लीजिए. तो पहला 2 है, दूसरा होगा 2 + d, तीसरा होगा 2 + 2d, तीसरा होगा चौथा 2 + 3d. इस तरीके से हमारे पास जब हम इनको ऐड करेंगे, ये पहले 5 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5. देखिए 10 और ये 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 + 10d आपका हो गया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. उसके बाद और अगला निकालिए. इसके बाद क्या होगा, 2 + 5d, 2 + 6d, 7d, 8d, 9d. 9 8 7 6 5 इनको ऐड करेंगे, आएगा 35, और ये आपके 5 है तो 10. तो 10 + 5d. पहले फर्स्ट
5 टर्म्स है 10 प्लस 10d और दूसरे 5 टर्म्स है 10 प्लस 35d। अब ये बोलते हैं कि पहले का जो सम है वो बाद के 5 का सम जो है उसका 1/4 है, 1/4 है। तो ये रिलेशनशिप हमने बना दी और इससे हमें d निकल के मिल गया। d वी फाउंड आउट थ्रू दिस इक्वालिटी और d हमने निकाल दिया। अब हमको a20 निकालना है। a20 हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यहाँ पर 20 रखेंगे, a आपका पहला टर्म आ गया और d आपने -6 रख दिया। a आपको 2 दे रखा है, यहाँ पर निकालिए और 20th टर्म इज -112। ये हमने शो करना था एंड वी शोड इट। क्वेश्चन नंबर 4 में है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी है एक, आर नीडेड टू गिव द सम -25। तो हमारे पास ये 2 से ही हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाला टर्म जो सेकंड टर्म है उसका फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते, डिफरेंस ले लेते हैं। -11/2 माइनस ऑफ -6 दैट विल बी, ये देखिए यहाँ पर -11 + 6 दैट विल बी हाफ। तो डिफरेंस जो है इसमें हाफ का है, इसमें हाफ का है। लेकिन जब माइनस करेंगे तो यहाँ से इसको करेंगे या फिर इसको इससे करेंगे, बाद वाले को पहले वाले से सब्ट्रैक्शन करते हैं तभी हमारा d निकल के आता है। अब सम इन्होंने बोला है -25, पहला टर्म है a, तो सम में -25 रखेंगे, n की जगह हमें पता नहीं है, निकालना है। a तो -6 दे रखा है, d हमने निकाल लिया अभी भी यहाँ से हाफ, और इस तरीके से ये एक इक्वेशन हम बना लेंगे। और उसके बाद जब n निकल के आएगा दैट विल बी थ्रू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा। तो n आपको 20 मिलेगा या 5 मिलेगा, या 20 होंगे या 5 होंगे। दोनों ही जो सोल्यूशन है 20 और 5 एडमिसिबल है, एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एपी में pth टर्म 1/q है, qth टर्म 1/p है, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म इज दिस। ये हमें प्रूव करना है। तो a प्लस, देखिए जो nth टर्म होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, सीधा आप यहाँ रखिए, क्योंकि इन्होंने बोला pth टर्म, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज 1/q पहला। फिर a प्लस q माइनस 1, qth टर्म क्या है, q मतलब qth टर्म मतलब nth टर्म जैसे होता है, qth टर्म है, qth टर्म इज 1/p। ये दोनों चीज दी हुई है, दोनों 1, इसको क्या करिए 2 को 1 से माइनस कर लीजिए, सब्ट्रैक्टेड। तो p माइनस 1 ये वाला और ये वाला जो डिफरेंस निकालिए, इस तरीके से 1/q माइनस 1/p का डिफरेंस निकालिए। यहाँ पर इसको रीअरेंज करिए, यहाँ से हमको लेना क्या है d। सो इस पूरे रिलेशनशिप से जो अननोन है d, p और q तो दे रखा है इन्होंने एक तरीके से। p q वैसे भी वेरिएबल है बट स्टिल मैं ये मानता हूं कि इन्होंने दे रखा है। अब d आएगा 1/pq। अब हम किसी भी एक इसमें इक्वेशन में रख दें, चलिए इसमें रख देते हैं 1 वाले में, ये 1 वाले में रख देते हैं। तो इससे क्या आएगा, हमारा a निकल के आएगा। इसमें रखेंगे तो आप देखेंगे a आपका आएगा 1/pq। अब सम ऑफ pq, s ऑफ pq इज n/2, n pq है 2a प्लस n माइनस 1 2pq माइनस 1 इंटू d क्या हो जाएगा हमारा 1/pq। a अगेन 1/pq, a की जगह हम 1/pq रखेंगे और इस पूरे एक्सप्रेशन में रखेंगे, सम निकल के आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ pq प्लस 1, ये इसका सम है ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स ऑफ एन AP। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। इफ सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। अब इसमें देखिए आपके a आपको 25 मिल गया, n आपको इसमें सर्टेन ये है तो n अभी तक पता नहीं है, लेकिन d पता है। 22 माइनस 25 करिए या 19 माइनस 22 करिए तो d भी हमारे पास -3 आ गया। तो इस सम जो है वो 116 से इक्वेट कर दीजिए। सम होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn है 116। जो जो चीज़ें पता है वो यहाँ पर रख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पर a की जगह ये रख दिया और d की जगह ये रख दिया। इसको सॉल्व करिए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 3n² माइनस 53n प्लस 232,
इसमें 24 और 29 आप फैक्टर लीजिए और उसके बाद जब लेंगे तो 8 और 29/3 आएगा। अच्छा, n तो 29/3 नहीं हो सकता। सर्टेन नंबर्स n हम ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे आप देखिए नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, तो 29/3 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट में आएगा, तो हम केवल n = 8 लेंगे। अब लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? n तो 8 आ गया तो a8 इज लास्ट टर्म, a + n-1 × d। a हमारे पास 25 है, d हमारे पास -3 है और n 8 है, उसको यहाँ पर रख देंगे। हमारे पास जो लास्ट टर्म है दैट विल बी 4। तो ये एक डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें चीजें कम हो रही हैं। क्वेश्चन 7 पे पहुंचते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP whose kth term is 5k + 1। kth टर्म जो है वो 5k + 1 है, तो ak is a + k - 1 × d। अब ये ak is 5k + 1, इन्होंने कहा है kth टर्म 5k + 1 है, 5k + 1 से इक्वेट कर दें इसी को, और यहां से आप देखेंगे कि d जो है that will come as 5, d will come as 5, और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ k कंपेयर करना है। आप समझे, मैं फिर से आपको बताऊं कैसे ये हुआ है। दिस इज बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ a वी गॉट द, मैं आपको करके दिखाता हूं, a + k यहां पर -1 × d = 5k + 1, 5k + 1। इसमें अगर आप यहीं पे देखें तो k - 1, ये देखिए k - 1, अगर मैं इसको, बल्कि इसको k - 1 छोड़ दीजिए, इस kd को लीजिए, kd और 5k इसको इक्वेट करिए, kd = 5k, क्या आया? d = 5 आ गया। और a - d को इक्वेट करिए 1 से, तो a - d = 1, d तो अभी हमने 5 निकाला, तो हमारा a भी 6 आ गया। ये क्योंकि ये टर्म्स इन्होंने खुद दिए हुए हैं, 5k + 1 है और k यहाँ पर भी टर्म आ रहा है, तो आप डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हमने a और d जो है वो आपका निकाल लिया। अब सम जो है वो कैसे निकालेंगे? n/2 2a + n-1 × d। a d 5 रखेंगे, a 6 यहाँ रखेंगे, एंड वी विल गेट n/2 5n + 7 एज द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका सम pn + qn² है, वेयर p and q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बस n/2 2a + n-1 × d यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लीजिए और pn + qn² से इसको इक्वेट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे यहाँ मुझे n दिख रहा है, यहाँ पर n दिख रहे हैं, कॉमन लेके काट सकते हैं। और इस तरीके से करने से अच्छा मैं आपको ये तरीका बताता हूँ। आप ऐसे फॉर्म में ले जहाँ पर a और d आपको मिले, a + n-, इस तरीके से। तो अगर हम इसको कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने इसके पहले वाले में भी किया था क्वेश्चन में, n² का करेंगे, आप इसको काटी वाटी मत, n² का क्या मिला आपको? दैट इज d/2, तो d = 2q, यहाँ पर इसी से मिल जाएगा आपको। कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज नथिंग बट 2q। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंपेयर तो कोएफिशिएंट। आप n का भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए n का क्या है, यहाँ पर अगर n देखें तो na - n d/2, ये है ना, तो n कॉमन ले लीजिए, तो a - d/2, ये इसका कोएफिशिएंट है इस साइड में n का, और यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है? p, तो n d/2 - d/2 = p। इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, आपको a के टर्म्स में आएगा, a तो आपको वैसे भी नहीं पता है ना, तो इसीलिए हमने qn² और n² d/2 को कंपेयर किया, और जैसे ही कंपेयर किया तो देखा अरे q तो d/2 के बराबर आ रहा है, अगर कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो d = 2q, और 2q q इन्होंने हमको दे रखा है, दिस इज नोन, ये हम मान के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। द सम ऑफ
n terms of two arithmetic progressions are in the ratio this and this. Find the ratio of their 18th term. देखिए n टर्म्स हैं, क्या सम होता है इसका? n/2 2a + n-1 to d. मान लीजिए पहला जो अर्थ AP है a1 a2 d1 d2 पहले और दूसरे, a1 d1 पहले वाले का मान लीजिए, a2 d2 दूसरे का मान लीजिए. ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हैं उनके फर्स्ट मेंबर और कॉमन डिफरेंसेस हो गए. अब सीधा आप जो ये कथन है उस पे चलिए. दोनों के जो रेशियोज हैं दैट इज fn 5n + 4 / 9n + 6. तो n/2 2a1 पहले वाले का + n-1 * d1. और n टर्म्स हैं, दोनों में n है, तो ये n दोनों में कॉमन रहेगा. लेकिन a2 और d2 यहाँ पर नीचे चेंज कर दीजिए क्योंकि इसका रेशियो ये है. अब जब आप ये निकालेंगे तो देखिए कि आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर n = अब केवल इसको देखते रहिए आप. अगर n को 35 रखा जाए, इफ n इज प्लेस 35, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? a1 + 17 d1 / a2 + 17 d2 इज 179/321. अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपने ज़रूर सोच रहे होंगे कि 35 रखने का क्या तरीका है, क्यों रखा आपने? क्योंकि मुझे बिकॉज आई न्यू कि यहाँ पर मुझे 2a मिल रहा है, यहाँ 34d रखूँगा तो 2 कॉमन लेंगे तो a1 + 17 d1 आ जाएगा. a1 + 17 d1, यही तो चाहिए था. देखिए 18th टर्म बोला ना इन्होंने, रेशियो ऑफ 18 टर्म. 18 टर्म क्या होता है? a + 18 - 1 * d. ये होता 18 - 1d क्या है? 17d है. इसीलिए मैंने यहाँ 35 रखा. ध्यान दीजिएगा, इसको n को 35 रखने का क्या मेरा तात्पर्य था, क्या रीज़न था. तो a + 17d 176/321. तो अब आइए दूसरे वाली चीज़ पे, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए. 18 टर्म ऑफ AP, 18 टर्म ऑफ AP, ये दोनों को हम 18 टर्म ले लिया हमने. दिस आर द 18 टर्म एंड व्हाट इज द रेशियो? 179/321. तो यही इसका उत्तर हो गया. बस इसमें जो क्लिक था वो मेन था कि आपको 35 रखना है ताकि आप इससे अराइव कर सकें इस सवाल तक, इसके उत्तर तक.